नॉर्थ के डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या इसके सिग्निफिकेशंस है। आप जहाँ रहते हैं, चाहे वो आपका अपना खरीदा हुआ घर है, चाहे रेंटेड, चाहे आपका रेंटेड हाउस है, आप जहाँ पर रहते हैं वही घर आपको इम्पैक्ट डालेगा। उसमें क्या है कि आपको कहा कि पानी की पिक्चर लगा दो, अब आपको बहुत सुंदर दिखाई दी कि कुछ पहाड़ है उसमें से झरना बह रहा है, आपको लगा ये तो पानी है, आपने लाकर नॉर्थ में लगा दी और वहां तो पहाड़ रख दिया आपने। पहाड़ तो भारी है, और नॉर्थ मतलब जिनका लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा नॉर्थ हमारी अच्छी होने के बावजूद भी, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर मान लेते अगर हम बच्चों की अगर पढ़ने के लिए स्टडी टेबल लगाते हैं तो क्या वो बेटर रहेगी? आपने खुश होने की चीज तो बता दी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक आती है लोगों का, नॉर्थ डायरेक्शन में ही बेडरूम है। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं सोचते कि जितना बड़ा आप घर बना रहे हो लाखों रुपया देते हुए, एक उस कंसल्टेशन से आपकी जिंदगी वहां उस घर में खूबसूरत बीतने वाली है, खुशहाल है जीवन। और जैसे मान लीजिए मैं शिव को ध्याती हूँ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन में क्या चल रहा है माला के साथ साथ कि मेरे शिव की ब्लेसिंग्स भी इसमें आती जा रही है, जिससे कि आपका कोई भी स्टोन चार्ज हो जाता है। तो रीना मैम, जैसे अब हम बोरिंग बनवाते हैं या फिर हमें नल बनवाना है, बहुत सारे लोग समर लगाते हैं, तो क्या हमें वो नॉर्थ डायरेक्शन भी लगवाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे वास्तु की 8 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन जो सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट होती है, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। कहते हैं अगर घर की उत्तर दिशा ठीक है तो माँ लक्ष्मी खुद आती है, गेट खटखटाती है आपके घर में वास करने के लिए। अगर आपका नॉर्थ खराब है तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और घर में कहीं ना कहीं झगड़े भी बने रहते हैं। तो बहुत कुछ उत्तर दिशा को लेके सवाल भी होते हैं, बहुत सारी रील वायरल होती है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात, हम जो ये सीरीज है हमारी 8 पॉडकास्ट, इस पे होंगे 8 डायरेक्शन। मतलब आप हर एक पॉडकास्ट में एक डायरेक्शन के बारे में बड़ा डीप से जानने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी हमें उतना मजा आता है कि कहीं ना कहीं हम और बहुत सारा ज्ञान आप तक लेके आए। तो बस एक ही मिस्टेक कर देते हो, फैमिली का मेंबर नहीं बनते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ, देखिए वास्तु का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, पर हमेशा हमने उनके साथ जो पॉडकास्ट किया न्यूमरोलॉजी पे किया, और हाँ उनकी न्यूमरोलॉजी की सीरीज भी चल रही है, उसे भी आप जाके देखिए और उसमें जो भी आपको समझ में आ रहा है कमेंट करिए और अपनी ब्लेसिंग प्लीज जरूर दीजिए। और मैम न्यूमरोलॉजी में तो एक्सपर्ट हैं, जहां आप बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने कहा कि चलो एक सीरीज बना लेते हैं हम वास्तु के बारे में। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। तो वेट नहीं कराते, स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक। तो हमारी फैमिली बस छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि हमें सब्सक्राइब नहीं करती है। बिल्कुल, और वो जरूर करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम वास्तु के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं, यानी कि 8 डायरेक्शंस के बारे में डीपली हम बहुत कुछ जानेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो वीडियोस आती जाएंगी, और वीडियोस आने से फिर क्या होगा, आप जो है एक एक पॉडकास्ट देखते चले जाएंगे और आपको पूरी जानकारी डीप में हर चीज की मिलती चली जाएगी। बिल्कुल मैम, तो वही है कि हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी और हम सीरीज बनाते रहेंगे, मैम को रिक्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि मैम के पास है भंडार। तो सबसे पहले हम नॉर्थ के डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या इसके सिग्निफिकेशंस होते हैं। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन से पहले भारती मैं एक चीज कहूंगी कि वास्तु है क्या। आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वास्तु के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि वास्तु है क्या और वो हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है ना। क्यों ऐसा है कि वास्तु हमें बहुत कुछ, आजकल कितना ज्यादा आपने खुद देखा होगा कि हर कोई जो है ना अपने घर का वास्तु, और वीडियोस देख देख के लोगों को काफी नॉलेज भी हो गई है कि भाई क्या यहाँ होना चाहिए, क्या यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं कहती हूँ कि जब आप वीडियोस देखते रहते हैं तो कुछ ज्ञान जो है वो आपसे हल्का फुल्का छूट जाता है या जो भी है। तो यही चीज सोच के मैंने पूरी 8 डायरेक्शंस की बात की कि हम एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जरूर, है ना। तो आज अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु का मतलब होता है, अगर हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छंदी विच्छेद करना, है ना। वास प्लस तू, जहां पर आप वास करते हो वो होता है वास्तु। एक घर का वास्तु, जिस घर में हम वास करते हैं,
ये हो गया उस घर का वास्तु। जी। अब कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो सोचते हैं हमने एक घर खरीद लिया, जी, है ना, और वो हमने किराए पे दे दिया। अब हमने किराए पे दे दिया तो वहां का वास्तु हमें इम्पैक्ट कर रहा है। नहीं, आप जहां रहते हैं, चाहे वो आपका अपना खरीदा हुआ घर है, चाहे आपका रेंटेड हाउस है, आप जहां पर रहते हैं वही घर आपको इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि आपने खरीदा और रेंट पे दे दिया तो जो आपके टेनेंट है उनको जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। उस घर का वास्तु उनके लिए हो जाएगा, ना कि आपके लिए हो जाएगा। तो एक चीज तो ये बहुत क्लियर है। हाँ, नहीं तो मैंने हमेशा सुना है कि वास्तु जो जिसका घर है उसी पे इम्पैक्ट डालता है। नहीं, उस पे नहीं डालता। आपने सिर्फ खरीद लिया और आप वहां रहने नहीं गए हैं तो वो घर का वास्तु कुछ नहीं कहने वाला। तो एक तो ये चीज को बहुत क्लियर करना होता है। लोग बहुत ही भ्रमित रहते हैं जी। कि शायद हमने जब से वो घर खरीदा तब से हमारी जिंदगी में ये सब हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब हम आते हैं यहाँ पर 8 डायरेक्शंस के बारे में काम किया जाता है। जी। वैसे तो 16 डायरेक्शंस के ऊपर काम किया जाता है, लेकिन 8 डायरेक्शंस मेन होती हैं। जी। ठीक है, जिनकी बात हम यहाँ करेंगे। और बीच बीच में मैंने अगर 16 कहा है तो मैं उन डायरेक्शंस का भी कुछ कुछ हिंट जरूर दे दूंगी। बिल्कुल मैम। तो आज का पूरा पॉडकास्ट जैसे मैम ने वास्तु को समझा दिया कि वास्तु क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है। तो सबसे पहले हमने जो हमारी जो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है वो है उत्तर दिशा। बिल्कुल, नॉर्थ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट। जी, बहुत ज्यादा। हम लोग जब बात करते हैं ना उत्तर दिशा की, तो नॉर्थ जो है 0 से लेकर 30 डिग्री तक मेन हम नॉर्थ को मानते हैं। ओके, ठीक है, और 0 डिग्री पर नॉर्थ की कुबेर देवता का वास मानते हैं। कुबेर देवता का वास होता है उसमें। ठीक है, और हम लोग जो है ये क्या करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो कहते हैं कि हमें ना नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए। नॉर्थ फेसिंग क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज आती है, नॉर्थ से हमें पैसा आता है, नॉर्थ से हमें ग्रोथ आती है, नॉर्थ से हमारी प्रमोशंस होती हैं। तो नॉर्थ की डायरेक्शन हमें कितना कुछ दे रही है, बहुत कुछ। हमारी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना वो भी नॉर्थ की दिशा से होता है ना। यहाँ के जो देवता हैं वो एक कुबेर देवता तो बिठा ही दिए वहां पर। अब जो कुबेर देवता हैं वो खजाने के देवता हैं। ये कहा जाता है ना, भाई उनकी पूजा भी की जाती है धनतेरस वाले दिन कि खजाने के देवता हैं। आप पैसा तो सबको चाहिए, इसलिए नॉर्थ की डायरेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि पैसा आ रहा है यहाँ से हमें खजाना मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और देवता का वास होता है, वो उसको हम प्लेनेट के रूप में पूछते हैं। अच्छा, तो मींस मरकरी, बुध, हाँ, है ना। मरकरी जो है वो बुध हैं और उनका वास है। हर डायरेक्शन को एक देवता मिले हुए हैं, है ना। तो वहां पर एक प्लेनेट का वास है, वो है बुध। अब बुध क्या है, अगर हम न्यूमरोलॉजी में कहें तो नंबर 5 है जी। यानी कि यहाँ पर जो है नंबर 5 मीन्स पैसा, मनी माइंडेड जी। तो यहाँ बुध भी पैसा दे रहे हैं, है ना। तो अगर दोनों को जोड़कर देखा जाए, बुध जो है हमारा इंटेलिजेंस होती है जी। हमारा वो माइंड होता है जो पैसा कमाने के बारे में सोचता है, हमारा वो माइंड होता है जो आगे की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की क्लैरिटी देता है जी। तो अब ये जब चीजें ये डायरेक्शन देगी, एक तो खुद बैठ गए खजाने के देवता कुबेर देवता, एक जिस प्लेनेट का वास है वहां पर वो मरकरी है, तो हमें उसी के एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर देखना है और उसी से हमें चीजें लेकर आनी है। क्या बात है। तो मैम जैसे अब नॉर्थ ईस्ट की आपने बताया कि एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन है, वो भी बहुत बेहतरीन प्लैनेट है जो हमें हमेशा पैसे की तरफ हमारा माइंड अच्छा करता ही करता है, साथ में कुबेर जी। नॉर्थ डायरेक्शन जब ब्लॉक होती है तो हमें किन किन चीज़ों को सामना करना पड़ता है कि अगर ब्लॉक है हमारा नॉर्थ तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? देखो भारती, क्या होता है कि नॉर्थ कैसे ब्लॉक है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि नॉर्थ में ऐसा क्या है जो वो ब्लॉक हो गया है। तो या तो आपके नॉर्थ में आपने बर्नर रख दिया है। यहाँ मैं एक चीज बहुत क्लियर करती हूँ, लोग कहते हैं हमारा किचन है नॉर्थ में। नॉर्थ में आपका किचन है वो भी गलत है, लेकिन अगर आपका बर्नर प्रॉपर नॉर्थ में आ रहा है जहां पर कुबेर देवता का वास है या जो अभी मैंने डिग्रीज बताई हैं जी, तो वो सबसे ज्यादा गलत है। आपने क्या किया, बर्नर का काम क्या होता है, आग लगाना, ठीक है, और आपने क्या किया, वहां पर
आग जलानी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है ना, वो उसको हम कहते हैं पानी की डायरेक्शन है। एलिमेंट भी तो होगा जी, डायरेक्शन है, नॉर्थ है, देवता है, मरकरी है, कुबेर देवता का भी वहां वास है, साथ में एक एलिमेंट होता है और वास्तु एलिमेंट्स पे ही वर्क करता है। ओके। वास्तु जो है सारा एलिमेंट्स पे ही वर्क करता है। जो नॉर्थ का एलिमेंट वाटर है। वाटर। आपने वहां क्या कर दिया, आग लगा दी, आपने वहां पर किचन बना दिया। जैसे ही बर्नर वहां जलेगा आपका पानी उड़ना शुरू हो जाता है, ये आप मानते हैं? जी, आग जलाते हैं, आप पानी का पतीला ऊपर रख दीजिए, वो सूख के खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वहां का जो मेन एलिमेंट था, जो आपको पैसा दे रहा था, जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा था, जो आपको ग्रोथ दे रहा था, आपने उसको जलाना शुरू कर दिया। तो आपकी लाइफ से क्या चीजें चली गई, आपकी लाइफ की ग्रोथ खत्म हो गई, आपकी लाइफ में पैसा आना, स्टक मनी कहते हैं। अक्सर लोगों को ये बातें करते हुए सुना है, हमारी मनी बड़ी स्टक हो गई है, हमारे ऊपर बड़े बहुत सारे लोन्स हो गए हैं, है ना, ये बातें सुनी है ना। तो ये चीजें आनी शुरू हो गई। ये उसके बाद आपका करियर, आपका करियर है वहां पर, करियर अपॉर्चुनिटी वो आनी बंद हो गई जी। तो आपका कितना काम रुक गया। यही तो चाहिए हमें, अच्छा करियर में अच्छा पैसा, जॉब प्रमोशंस मिलती रहे, अपॉर्चुनिटीज आती रहे। यही सब अगर खत्म हो गया तो आपकी लाइफ में क्या रह गया, फिर कुछ नहीं। अब मान लीजिए किसी ने, ये तो एक पहली चीज हुई कि हमने किचन बनाया और उसने हमें क्या दिया जी। मान लीजिए वहां पर टॉयलेट बना दिया नॉर्थ में, ठीक है। अब नॉर्थ में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो वहां पर कितना, एक टॉयलेट जो है वो खराब चीज है और हम उसको फ्लश करते हैं, हम गंदगी को फ्लश आउट करते हैं। राइट। आपने यहाँ क्या फ्लश आउट कर दिया, आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को फ्लश आउट कर दिया, ग्रोथ को फ्लश आउट कर दिया, मनी को फ्लश आउट कर दिया, जो आपकी आगे प्रमोशंस मिलनी थी, आपके बिजनेस में जो बहुत बड़ा आपको एक फायदा होने वाला था, सब आपने फ्लश आउट कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ में ना तो आप वो बनाएंगे किचन, ना आपको वॉशरूम बनाना है, ठीक है। हाँ, बिना टॉयलेट का बाथरूम यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपने पानी यूज करना है और वाटर एलिमेंट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टॉयलेट सीट नहीं आनी चाहिए। ओके। इन चीजों में भी डिफरेंट है। अब लोग क्या करते हैं नॉर्थ में ना, हम बाथरूम भी नहीं बनाए, नहीं, बाथरूम आप बना सकते हो, वो पानी का काम है ना। बिल्कुल। वॉशिंग हो सकती है वहां पर, बट फ्लश आउट वहां नहीं हो सकता। ओके। तो मतलब एक चीज और मैम, जैसे मान लेते हैं कि आजकल फ्लैट का जमाना है और जो बिल्डर ने बना के दे दिया, किचन भी दे दी और आपका वॉशरूम भी वही बना के दे रहा है, गलती से वो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, तो वहां पे हम किस तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका किचन वहां आ गया है तो कोशिश करिए कि वहां पर जो नॉर्थ का पर्टिकुलर एरिया मैंने बताया है वहां नहीं, उस किचन के जहां पर साउथ ईस्ट पड़ रहा हो, किचन के अंदर खड़े होकर देख लीजिए, वहां पर सबसे पहले तो गैस को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो एरिया नॉर्थ है। राइट। एरिया तो नॉर्थ है ना, एरिया थोड़ा बदल गया उसका। हमने उस किचन के बीच में जो साउथ ईस्ट था उसको तो जरूर ले लिया, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया नॉर्थ है। तो आपने क्या करना है, बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का एक स्लैब लगा दीजिए। ओके, ठीक है। बिल्कुल। आप देखिए, हो सकता है किसी को, मैं तो कहूंगी कि आप पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल दीजिए, उसको ग्रीन कलर का मार्बल आप लगा दीजिए। लेकिन हो सकता है कोई लोग ना कर पाए भाई, पूरा मार्बल चेंज करने का मतलब कई बार कबर्ड्स भी चेंज करना हो जाता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आप कभी भी, कुछ कलर्स होते हैं हमारे हर डायरेक्शन के जी, अगर आपने एंटी कलर यूज कर लिए तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सेम वही मनी स्टक होना, अपॉर्चुनिटीज मिस होना, यही चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों को कभी भी उस किचन में येलो और रेड कलर ये एंटी कलर होता है, ये वहां के एंटी कलर्स हैं। ओके। रेड और येलो। रेड क्या है, आग है, अग्नि है, ये साउथ के कलर है, येलो और रेड हमें नॉर्थ में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके एंटी होते हैं। तो आपको एक ग्रीन कलर का ना गैस के नीचे स्लैब लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
क्या बात है। काफी हद तक। और वॉशरूम का क्या? वॉशरूम में ना 2 उपाय होते हैं। हम्म, पहली चीज तो आप लोगों को मैं बताऊं कि हर वॉशरूम में आपको एक जो एलम आती है, फिटकरी बोलते हैं जिसको, और सेंधा नमक, ये कांच के बोल में ना रखना ही चाहिए। वॉशरूम में ये रखना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वहां पर जो आपकी टॉयलेट सीट है, आप अपनी जो टाइल्स होती हैं उसके चारों तरफ की, वहां पर वायर लगा दीजिए। वायर आप मैसन को बुलाइए, वो बीच में जो है वो थोड़ा गड्ढा करेगा, टाइल्स के जो वो बीच की जगह होती है, और वहां पर वायर, एल्युमिनियम वायर चलती है, हर डायरेक्शन का मेटल भी होता है जी। तो नॉर्थ के लिए एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम वायर जो है वहां पर फिट हो जाती है पूरी, जिसको हम कई बार स्ट्रिप भी बोलते हैं, वायर बोलते हैं या स्ट्रिप बोलते हैं उसको। तो वो फिट हो जाती है चारों तरफ, ऊपर से फिर आप वाइट सीमेंट से उसको फिल कर देते हैं, वो पता भी नहीं चलती कि आपके, लेकिन बिल्कुल वॉल से लेकर और पूरी 3 तरफ लगा के और नेक्स्ट वॉल तक हमें इसको लगाना होता है। ओके, है ना। कोई भी एक भी कहते हैं ना, एक भी सूत की जगह नहीं, इतनी सी भी जगह आपने वॉल से अगर थोड़ी सी भी इधर कर दी ना, तो वो एनर्जी वहां से क्रॉस कर जाएगी। ओके, हमें एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, हमें उस एनर्जी को ब्लॉक करना है। नेगेटिव एनर्जी जो फ्लश आउट हो रही है उसको हमने ब्लॉक कर देना है बिल्कुल, एल्युमिनियम के तार से। हाँ, ताकि वो एनर्जी जो है पूरी नॉर्थ डायरेक्शन को खराब ना करे। क्या बात है। एक चीज और मैम, जैसे नॉर्थ आपने साथ साथ आप रेमेडीज भी देते जा रहे हैं, और जिसको लग रहा है कि नॉर्थ आपका खराब है तो आप रेमेडीज पार्ट से भी ठीक कर सकते हैं। अगर मान लेते हमें और बेहतर करना है, पता तो चल गया नॉर्थ ईस्ट हमारा ठीक है, हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन का? बिल्कुल, एक चीज मैं थोड़ी सी इस टॉयलेट की और बता देती हूँ जी। कुछ लोग कहेंगे कि हम नहीं भाई, अभी हमने घर बनाया था, हम ये टाइलें वाइलें कहीं खराब हो गई, हमारा डेकोर ही खराब हो जाए। आजकल लोग बहुत पैसा लगाते हैं, टॉयलेट बनवाना कोई आसान काम नहीं है। तो आप चाहें तो वहां पर ब्लू कलर की टेप भी चारों तरफ लगा सकते हैं। ये आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि टेप सुखड़ेंगी, फिर आप लगाओगे, लेकिन ये एक सोल्यूशन है। जब तक आप नहीं वायर लगा सकते तो ब्लू कलर की टेप भी लगा दें। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको सब कुछ अच्छा है फिर भी हमें दिल मांगे मोर, राइट, है ना। ये हमेशा होता है कि दिल मांगे मोर है। तो अब दिल मांगे मोर में आपको जो है करना क्या है ऐसा कि आपका नॉर्थ और ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके। मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने सबसे पहले कहा कि वहां पर ना कुबेर देवता का स्थान है, राइट, नॉर्थ 0 डिग्री पे। ये चीज मैंने कही। तो यानी कि हमें नॉर्थ 0 डिग्री पे एक कोई आइडल जो हो, वो कुबेर देवता का छोटा सा, चाहे बहुत बड़ा मत रखिए, छोटा सा वहां पर रख दीजिए एज ए डेकोरेशन। पीसेस रखते हैं हम, आप नॉर्थ में कुबेर देवता को बिठा दीजिए। तो यानी कि जब आप नॉर्थ में कुबेर देवता की ही फोटो या उनका कोई मूर्ति लगा देंगे तो यानी कि वो वहां से पैसा अट्रैक्ट करेगा। राइट, आपके दिमाग में आप रोज उसको देखेंगे, आपको रोज ये फीलिंग आएगी, आपकी इंटेंशंस होंगी कि ये हमें पैसा दे रहा है, यहाँ हमने रख दिया, ये हमें पैसा दे रहा है। और जब हम माइंड में ये बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, सचमुच हमें वो चीज मिलनी भी शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशन। यस, तो ये एक तरीका है। हम क्यों यहाँ पर ये रख दो, यहाँ पर वो चीज जो है वहां से वो चीजें हम जितना उसको देखेंगे, जितना सोचेंगे, वो हमें रिजल्ट देने शुरू हो जाती है। तो मेन चीज ये है। उसके बाद नॉर्थ में मैंने और क्या बताया, एलिमेंट इसका वाटर है ना। तो यानी कि वहां अगर हम पानी रख देंगे, पानी कैसे रख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत वाटर फाउंटेन्स मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो आपको नॉर्थ में वाटर फाउंटेन्स लगा देने चाहिए। आपका घर भी खूबसूरत लगेगा और आपको वहां से अपॉर्चुनिटीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, आप वाटर फाउंटेन नहीं लगा सकते तो आप एक ऐसे कोई पिक्चर लगा लीजिए, कोई सीनरी ऐसी लगा लीजिए जिसमें पानी गिरता हुआ बहुत सारा दिखाई दे रहा हो। ऊंचे पहाड़ वहां पर नहीं होने चाहिए, आपका ऐसे वाटर फ्लो हो, फॉल्स हो, नायग्रा फॉल्स हैं, या फिर कोई रिवर है जिसमें बहुत सारा पानी है, बस वहां माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में ना हम माउंटेन्स नहीं रखते। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो बाहर हो गया। हमने एक चीज भी क्लियर कर दी कि सीनरी आपको किस पहाड़ों वाली नहीं लेनी है, आपको पानी वाली लेनी है। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ,
आप भारती, अगर आप ध्यान से देखो हमारे इंडिया का मैप याद करो, किया? बिल्कुल। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर जी, पहाड़ और पहाड़, हिमालय, सब ऊपर, सब ऊपर है। जी। और नॉर्थ में मैंने क्या मना किया? वो नॉर्थ है ना पूरा। हाँ। क्या मना किया मैंने? अभी पहाड़। एक फोटो मैंने कहा कि पहाड़ नहीं होने चाहिए, यानी कि हमारे इंडिया में जो सिर है हमारा नॉर्थ जी, और वहां पर क्या है? पहाड़ है, पहाड़ है। और पहाड़ नहीं होने चाहिए। ये एक दिक्कत है। जब से इंडिया बना है तब से कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? जम्मू कश्मीर, जो आज तक चलती आ रही है। उसका कोई सॉल्यूशन अभी उसका सोल्यूशन निकला नहीं? वो नहीं निकलेगा, वो चलता ही रहेगा। तो मतलब मैम ने बहुत अच्छे डीप में, मुझे जो समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर भी किया कि आप लेके आओ फिर कहो कि हमने तो लगाई थी वाटर वाली, पर हमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरा हमेशा मकसद यही होता है कि लोगों को इतनी क्लैरिटी दे दूं। रीजन ये है कि छोटे छोटे जो हम वीडियोस बना देते हैं, ये कर दो वो कर दो, ये देख लिया, उसमें क्या है कि आपको कहा कि पानी की पिक्चर लगा दो, अब आपको बहुत सुंदर दिखाई दी कि कुछ पहाड़ है उसमें से झरना बह रहा है, आपको लगा ये तो पानी है, आपने लाकर नॉर्थ में लगा दी और वहां तो पहाड़ रख दिया आपने। पहाड़ तो भारी है, और नॉर्थ को में भारी चीजें रखना मना होता है। ठीक है, कभी नहीं रखते। यहाँ तक कि नॉर्थ की डायरेक्शन को हमेशा थोड़ा नीचे रखा जाता है। नीचे मतलब सारी डायरेक्शन से थोड़ा नीचे रखा जाता है। नॉर्थ की डायरेक्शन को खुला रखा जाता है ना। आप अपना एंट्रेंस रख सकते हैं, आप अपना ड्राइंग रूम रख सकते हैं, आप अपना जो जितना खुला एरिया है बाहर का वो रख सकते हैं। जितना ओपन रखेंगे अपॉर्चुनिटीज उतनी ही आपके पास आएंगी। क्या बात है। तो मैम एक चीज और, जैसे कि लोगों को हमेशा कहते हैं जो हमारा घर का एंट्रेंस है नॉर्थ होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा, क्या वो सबके लिए अच्छा होता है या मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। लोग ना कह रहे जब भी आते हैं एक ही चीज कहते हैं, मैं नॉर्थ में घर ले लें या ईस्ट में ले लें, बाकी साउथ और वेस्ट क्या है वहां नहीं क्या आपको लेना। वही ये इतना गलत फहमी है ना कि नॉर्थ की डायरेक्शन के घर सारे ठीक होंगे। अरे भाई नहीं होंगे। हाँ, वही बहुत सिर्फ N2 और N3 की एंट्रेंस ही अच्छी होती है, अदरवाइज कोई एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। N2 और N3। अब ये N2 और N3 जब तक आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे, आप अपने आप जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। जिन लोगों को नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप जब भी घर खरीदने जाएंगे तो एंट्रेंस जो है अगर नॉर्थ है आपका तो N2 और N3 की डायरेक्शन जो है वो रखिए। मान लीजिए आपकी N2 N3 की डायरेक्शन नहीं है तो आपको एंट्रेंस की भी रेमेडी करनी ही करनी चाहिए। रीजन है ना उसका कि जरूरी नहीं है हमें घर बहुत पसंद आ गया लेकिन वहां पर एंट्रेंस जो है वो N7 आ गई, N7 आ गई तो प्रॉब्लम है, N6 आ गई, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने कहा हमने तो नॉर्थ का घर लिया था, पता नहीं क्या हो गया, हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो इट मीन्स आपको जो है वहां पर रेमेडी करनी पड़ेगी। तो कभी भी कोई घर खरीदो पहले देख लो वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर कि ये हमारी एंट्रेंस ठीक है कि नहीं। ये मत समझ के बैठ जाओ कि नॉर्थ ही हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही अच्छा बैठा हो सकता है साउथ की डायरेक्शन से आपको पैसा आना तो उसमें हो सकता है आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में आपको पैसा आना हो। तो मत भागे इस और कि नॉर्थ की डायरेक्शन ही हमें पैसा देगी। ठीक है, अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन को साफ रखना, अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में स्टोर भी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा है ना, स्टोर में भी हम खराब सामान भर देते हैं ना कि जो जितना हाँ, तो वो आपका फिर क्लटर जमा कर दिया आपने, फिर आपने अपॉर्चुनिटीज को रोक दिया। तो अपने घर की वो अलग चीज है, लेकिन क्या एंट्रेंस आपके लिए नॉर्थ की अच्छी है तो थोड़ा सा कंसल्ट करके फिर घर लीजिए। क्या बात है। एक चीज और, जैसे जब से नॉर्थ आया है ना, तब से नॉर्थ या ईस्ट का जो कहानी है, बिल्डर्स है या फिर जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका भी रेट बढ़ गया। जिनका प्लॉट नॉर्थ में होता है लोग उसे ले भी लेते हैं।
जैसे भी आपने जिक्र किया था कि अगर कुंडली में अगर आपका नॉर्थ खराब है तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ डायरेक्शन आपको प्रॉब्लम देगी, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे मैम किस तरीके से? देखिए क्या होता है कि ये तो खैर पूरा ज्योतिष का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग वास्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी किसी की कुंडली देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, कुंडली में भी नॉर्थ की एक डायरेक्शन है। ओके। हमारी जो कुंडली है वो भी डायरेक्शन पे चलती है। करेक्ट। फर्स्ट हाउस जो है हमारा होता है वो ईस्ट की डायरेक्शन माना जाता है, तो इस तरह से उसको भी हमने डायरेक्शंस दी हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नॉर्थ में जो प्लैनेट्स हैं कहीं वो डेबिलेटेड तो नहीं है, या वहां पर कोई प्लैनेट्स नहीं है, या हैं तो वो खराब तो नहीं है, मैलिफिक के साथ तो नहीं है, कहीं वो नॉर्थ की डायरेक्शन आपकी अफ्लिक्टेड तो नहीं है। वो चीजें देखकर हम आपको बता देते हैं कि आपकी कौन सी डायरेक्शन सबसे अच्छी है, आपको कौन सा एंट्रेंस सूट करेगी। करेक्ट। तो वही है कि एक सही जानकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तभी आप एक अच्छी चीज परचेज कर सकते हैं और उसे और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे रीना मैम कि अगर मान लेते हैं करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एकदम से जो ग्रोथ है रुक गई है, ना सर्टेन इनकम एकदम से खत्म हो रही है, तो क्या हमारा नॉर्थ डायरेक्शन खराब है? अगर है तो हम क्या रेमेडी पार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ तो मैंने बताया आपको कि आप वहां पर पानी जरूर रखिए। ठीक है। अब भारती क्या होता है, कई बार ना हम पिक्चर्स भी नहीं लगा पाते, हम फाउंटेन्स भी नहीं रख पाते। ठीक है, तो वहां उस केस में मैं कहती हूँ कि एक छोटी सी बॉटल में ना वो अगर आप रेन वाटर भरकर वहां पर रख देते हैं, कहीं भी छुपा कर रख दीजिए, बेशक वो भी बहुत अच्छा होता है। ये भी नहीं कर सकते तो गंगा जल ही रख दीजिए, है ना। बिल्कुल। तो पानी रखिए, किसी भी फॉर्म में वहां पर पानी रखिए, आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ अब मान लीजिए एक और रेमेडी मैं यहाँ बताती हूँ कि मान लीजिए कि आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पैसा नहीं दे रही, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इस घर में पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। चीजें और भी बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन ही पैसा दे देगी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चलिए हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ना अपने जो कंट्री की करेंसी होती है, जो सबसे बड़ी करेंसी इस समय 500 है। हाँ। ठीक है, इस समय 500 है, तो आप एक करेंसी का कोई भी नकली नोट ले लीजिए, बेशक जरूरी नहीं आपको असली लगाना है। नॉर्थ की 0 डिग्री पे कहीं भी छुपाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। ओके। इसमें डिग्री का भी ध्यान रखना है, करेक्ट ना? हाँ, मतलब नॉर्थ में ही मैंने आपको 0 से 30 डिग्री तक जो मेन बताया, लेकिन वो जो आप रखेंगे ना 0 डिग्री पे, अगर आप चिपका देंगे, वहां कौन है? कुबेर देवता जी। मनी को अट्रैक्ट करेगा। मतलब जिनका लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा नॉर्थ हमारी अच्छी होने के बावजूद भी, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर मान लेते अगर हम बच्चों की अगर पढ़ने के लिए स्टडी टेबल लगाते हैं तो क्या वो बेटर रहेगी? हाँ बिल्कुल, नॉर्थ में लगा सकते हैं, स्टडी टेबल में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ओके। है ना। लेकिन फिर भी आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अक्सर नॉर्थ में कहा जाता है, और नॉर्थ से जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, कि यहाँ पर ना अगर आपने बेडरूम देना है तो आपको ना कभी भी जो कपल्स होते हैं उनका बेडरूम नहीं देना चाहिए। ओके। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन है नॉर्थ से जुड़ी हुई। कौन सी? उसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि 0 डिग्री से थोड़ी सी इधर। ओके। पहले। ठीक है, वो डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो मैंने कहा था ना, मैं थोड़ी सी सब डायरेक्शंस के बारे में भी आपको बता दूंगी, आसपास के जुड़ी हुई डायरेक्शंस। तो वही मैं बता रही हूँ कि किसी को अगर बेडरूम बनाना है, वो डायरेक्शन हमारे अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन हमारे चार्म की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन है। तो हमें हर तरह का चार्म जो है वहां से मिलता है। तो वो डायरेक्शन में अगर आप किसी का बेडरूम बना देते हैं कपल का, तो वो वहां बहुत खुश रहता है। क्या बात है, आपने खुश होने की चीज तो बता दी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक आती है लोगों का, नॉर्थ डायरेक्शन में ही बेडरूम है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक तो आपने नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी बेडरूम आपका हो, तो आपको अपना सिर नॉर्थ की तरफ नहीं रखना, यानी कि बेड का जो मेन आपका पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला जहां पर हम सोते सिर रखते हैं, वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन भी है।
ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन क्यों बनी हुई है। सूर्य को नॉर्थ में जाते हुए देखा है आपने? नहीं। ईस्ट से आता है, साउथ में जाता है, वेस्ट में जो है। तो कहते हैं ना, जिस जगह सूर्य नहीं है वहां एनर्जी कैसे होगी? ठीक है, तो सिर जो है आपका साउथ की तरफ सबसे बेस्ट माना जाता है। साउथ की तरफ, पैर आपके नॉर्थ की तरफ, सिर आपका साउथ की तरफ। तो अब आप बेडरूम चेंज कई लोग नहीं कर सकते, क्या करें? बिल्कुल है बेडरूम नहीं चेंज कर सकते, तो आपको अपने जो बेड की बैक है वो साउथ की तरफ ले जाइए। ओके। अगर आप साउथ की तरफ नहीं ले जा सकते तो ईस्ट और वेस्ट भी चल जाएगा, लेकिन आप नॉर्थ में बैक नहीं रखेंगे, आपका सिर नॉर्थ की तरफ नहीं आना चाहिए। ये सोल्यूशन कर लीजिए, इससे ही बहुत फायदा हो जाएगा। क्या बात है। और लोग कहीं ना कहीं कहते हैं, बहुत सारे मैंने लोगों का सुना है, बड़े बुजुर्गों का, कि हमें शायद साउथ की तरफ नहीं सिर करना चाहिए। बहुत सारे मिथ भी हैं इसमें। नहीं, मिथ, गलत मिथ है, गलत, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो मान लेते हैं कि यम का द्वार है जी साउथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आज के बाद जितने लोग भी सुन रहे हैं, साउथ में सिर अच्छा होता है, वेस्ट में सिर अच्छा होता है, ईस्ट में सिर अच्छा होता है। आप रख सकते हैं, आप आराम से रख सकते हैं। इसमें भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। प्रॉपर साउथ अच्छा माना जाएगा आपका, साउथ वेस्ट अच्छा माना जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट अच्छा नहीं माना जाता, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको मैं तभी कहती हूँ कि काफ़ी कोशिश कर रही हूँ मैं काफ़ी कुछ बताने की, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जब भी आप एक घर बनाए ना, आप लोग करोड़ों का आजकल घर बनता है, करेक्ट, लाखों का भी नहीं बनता, करोड़ों में। अगर हम 2 बेडरूम फ्लैट की भी बात करें तो 70-80 लाख से कम नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर बिल्कुल छोटे उसकी बात करें जी। और वास्तु के पास जाते हुए लोग, जो अगर वो 30, 40, 50 या 1 लाख, मुझे नहीं पता किसकी क्या फीस है, जितनी भी लेते होंगे, अब ये जो जाते हुए लोग इतना घबराते हैं, ये नहीं सोचते कि जितना बड़ा आप घर बना रहे हो लाखों रुपया देते हुए, एक उस कंसल्टेशन से आपकी जिंदगी वहां उस घर में खूबसूरत बीतने वाली है। बिल्कुल खुशहाल है जीवन। और वही छोटी छोटी मिस्टेक करते हुए आप वो गलतियां कर जाओगे। तो बिल्कुल एक चीज और मैंने सुनी है कि मंदिर अच्छा रहता है नॉर्थ में। मंदिर नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करके पूजा करते हैं तो अच्छा माना जाता है। ओके, तो नॉर्थ की तरफ जो मंदिर की पीठ होनी चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। वहां पे हम किस कलर को मंदिर में लगा सकते हैं? कलर को लेके बहुत देखो, हम लोग ना नॉर्थ में, लोग नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। मंदिर बड़ा अच्छा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम बोलते हैं कि वास है देवताओं का। नॉर्थ में ना बहुत सारे देवता का वास है, देवताओं की, जैसे कहते हैं कि वहां पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है कि उस तरफ रहते हैं देवता, तो वहां पर मंदिर जो है इसलिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उनको कभी भी नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं रखना चाहिए। ओके, थोड़ी देर की ज्योत जलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ज्योत जलाई, ज्योत अपने आप, जब ईश्वर के साथ हम ज्योत को कभी भी बुझ जाना नहीं कहते, जब भी वो शांत हुई तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, उनकी ज्योत कभी बुझती नहीं है या कभी शांत नहीं होती जी, हमेशा प्रज्वलित रहती है। ऐसे लोग कभी भी भूलकर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बनाएंगे। तो उन्हें फिर कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? आगे बात करते हैं। हाँ, उसके लिए आगे वाली डायरेक्शन में बात करेंगे है ना। अभी तो हमने ये है कि नॉर्थ में नहीं होना चाहिए अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं। अब आपने कलर पूछे जी, तो जब भी आप कभी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में मैं उसके कलर बताऊंगी, यहाँ नॉर्थ में अगर आपका मंदिर है तो आपको जो कलर यूज करने हैं वो सिल्वर कलर यूज करने हैं। सिल्वर कलर, ठीक है। आप पीला रंग यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, पीला और आप रेड नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, चुनरी हमेशा रेड होती है, होती है कि नहीं? बिल्कुल, मंदिर में जो हम नीचे बिछाते कपड़ा वो भी रेड बिछाएंगे। अब आपने वहां सिंदूर रखा, वो भी रेड हो गया। इसीलिए यहाँ मंदिर हम मना करते हैं नॉर्थ में, इसीलिए कि अच्छा है, देवी देवताओं का वास है, जितनी आप विशेष मांगोगे वो भी फुलफिल होंगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी डेकोरेशन अच्छी करो भाई। आजकल बड़ी अच्छी चीजें चल गई हैं, मैं फ्लैट्स में जाती हूँ कई बार वास्तु करने, जी। तो मुझे बड़ा सुंदर लगा है
कि लोग ना व्हाइट कलर का एक मंदिर बनवाते हैं, हाँ, है ना, मार्बल का और यहाँ पे। उसमें जो है वो व्हाइट कलर की ही मूर्तियां जितनी भी स्थापित करते हैं, ये है नॉर्थ के लिए। ओह, ठीक जिनके है, आपको जो भी सुंदर क्लॉथ ईश्वर को चढ़ाने हैं तो उसमें जो कलर्स यूज करने हैं तो वो आप सिल्वर कलर, और जो मैंने पहना हुआ है, नॉर्थ की डायरेक्शन थी, पानी की बात थी, तो मैं कलर भी वही पहन के आई हूँ, हाँ, है ना। तो इस कलर के कपड़े आप ईश्वर को चढ़ा सकते हैं। जैसे कृष्णा को हम लोग चढ़ाते हैं, तो आप ये ब्लू कलर के कपड़े, लाइट Light. शेड जितने भी हैं, आप वो कपड़े जो हैं उनको, और सिल्वर कलर से उसकी सारी लेसिस हो, वो हो, आप चढ़ाइए। आप नीचे बिछाना है, आप सिल्वर कलर के कपड़े चढ़ाइए, क्योंकि आप नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मंदिर बना रहे हैं तो आपको ये डेकोरेट करना ही पड़ेगा। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होती है पूजा में, फिर मन नहीं लगता, उसके फल नहीं मिलते, आई थिंक सो, बिल्कुल। अगर जो हम मिस्टेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हम मान लेते हैं जो मेडिटेशन हम करते हैं, या हम कोई अपनी किसी एक इच्छा को चाहते हैं कि हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसका कनेक्शन कहीं मुझे ऐसा, जब भी आपने बोला नॉर्थ डायरेक्शन से लिंकेड लग रहा है। उसका कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा। हाँ, और कोई क्योंकि अभी देखो, मेडिटेशन मीन्स आपका ध्यान लगना, ध्यान लगाना, है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ तो पैसा आ रहा है, यहाँ बातें पैसे की है, तो यहाँ पैसे के लिए हम अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं। देखो, पैसा और हेल्थ, हाँ, एक हेल्थ भी ऐसी चीज होती है जो बहुत बड़ी चीज होती है ना। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उस, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, ओके, है ना। तो क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन है, वहां पर जिस देवता का वास होता है ना, उसकी पूजा भी धनतेरस को करी जाती है। वो तो कौन है? धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी, राइट, है ना। हाँ, क्योंकि health जब के लिए। समुद्र मंथन की जो हुआ था हमारे देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो वहां पर जो एक अमृत का कलश लेकर वो जो प्रकट हुए थे, वो धन्वंतरी भगवान थे जी, और वो आयुर्वेदा के बहुत बड़े रचयिता माने जाते हैं। तो वहां पर अगर कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग रोज की मेडिसिन खाते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस है, डायबिटीज है, थायराइड है, रोज की मेडिसिन खानी है आप लोगों को, या कुछ वैसे ही बीमार हो गए हैं, अगर उस डायरेक्शन में आप बैठ के मेडिसिन खाते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में बैठ के धन्वंतरी भगवान से प्रेयर करते हैं कि ये जो भी मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको आपने संभालना है, आपने ठीक करना है, उनका नाम लेकर वो मेडिसिन खाते हैं, आपकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। ओके, तो मैंने सही सवाल पूछ लिया कि ध्यान के लिए पूछा था और हमें एक अलग ही चीज मिल गई। तो अगर मान लेते हैं हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हमारी खराब है, तो हमें हेल्थ से क्या क्या इशू हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड? देखिए, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो हमारी एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमें मेन तो अपॉर्चुनिटी और पैसा देती है ना, लेकिन ये डायरेक्शन जो है कई बार हमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीजेस भी दे देती है। अगर यहाँ पर आपने रख दिए ये जिसे कहते हैं गैस का बर्नर, या आपने टॉयलेट रख दिया, है ना, तो मेंटली टेंशन तो देगी, साथ में थायराइड हो जाना, है ना। तो जितनी हमारी ये वाला एरिया होता है ना, हमारा ये गर्दन से लेकर ये जो आपके अपर शोल्डर्स, यहाँ का जो पोर्शन होता है, ये इसमें प्रॉब्लम्स आना, ये प्रॉब्लम्स देती है। हम ना जब भी मैं अभी जब अगली डायरेक्शन बताऊंगी आपको, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी कि वास्तु पुरुष क्या है। ओके, ठीक है। तो उसके जो एक कंधा है वो नॉर्थ की तरफ आता है, वास्तु पुरुष का जो उल्टे लेटे में जी। तो वहां उस जितना पोर्शन वो नॉर्थ की तरफ आएगा, उतने सारे पोर्शंस में आपको तकलीफ आएगी। मतलब इसमें हम नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी उसमें आप नॉर्थ जो हमारे वास्तु देवता उनके बारे में जानेंगे। तो हमें मतलब अगर हेल्थ से जो भी इशू होगा हमें अब इतने पार्ट में आएगा आपको।
अगर मान लीजिए अगर हेल्थ का हमें पता चल गया कि हमें ये इशू है, तो उससे वही सारे जो आपने रेमेडीज बताई उन्हीं को फॉलो करना है या बिल्कुल कुछ फॉलो हेल्थ करना है आपको। नॉर्थ को बिल्कुल साफ रखना है आपको। नॉर्थ में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। मैंने अभी बताया कि सारे देवी देवताओं का वहाँ पर वास होता है, तो आपको वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिससे आपको परेशानी आए, आपको हेल्थ इश्यूज आए, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन जो है हेल्थ इश्यूज तो देगी, चलिए नहीं देगी, लेकिन आपको मनी स्टक करना, आपकी प्रमोशंस रोकना, आपकी अपॉर्चुनिटीज ना आने देना, ये सबसे ज्यादा देती है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैम, जैसे मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ हमें पता चल गया कि हम वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, क्योंकि मैंने कई बार सुना कि कुछ डायरेक्शंस में हम प्लांट्स नहीं रखते। क्या नॉर्थ डायरेक्शन में प्लांट्स रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स। हम मैंने अभी क्या कहा, यहाँ कुछ बाहर नहीं रखना। पहाड़ मना किया ना कि माउंटेन्स की आप पिक्चर्स नहीं लगा सकते, है ना? तो ये डायरेक्शन जितनी हल्की रखेंगे, जितनी नीचे रखेंगे, उतना ही फायदा होता है। तो यहाँ पर ना हम लोग बहुत ज्यादा भारी भारी पेड़ पौधे नहीं लगाते, यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि मरकरी मीन्स ग्रीनरी है जी, है ना? ग्रीन कलर है, मरकरी मीन्स वहां ग्रीनरी है। तो ग्रीनरी तो आपने रखनी है, लेकिन छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे, हाँ, जो ज्यादा हैवी जितने छोटे प्लांट्स रखेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ये भी एक रेमेडी का पार्ट है। बिल्कुल। अब छोटे छोटे प्लांट जैसे मनी प्लांट है, जेड प्लांट है, माँ लक्ष्मी का है, तो प्लीज वो तो जरूर रखते हैं। रीना मैम, एक चीज अब बहुत चल रही है, क्रिस्टल है, हो गया, स्टोन हो गया, तो क्या नॉर्थ के लिए हम पहले तो हम नॉर्थ के बारे में जानेंगे, उसके लिए कौन सा हमें क्रिस्टल यूज करना चाहिए? मैंने अभी बताया आपको कि मरकरी जो है वो यहाँ के देवता है, करेक्ट, है ना? जो प्लैनेट मरकरी है वो ग्रीन कलर है। तो आप अगर ग्रीन कलर के स्टोन्स यहाँ पर रख देते हैं, ग्रीन कलर में ग्रीन एवेंचुरियन है, जेड है, इस टाइप के स्टोन्स जो हैं आप रख देते हैं। ये स्टोन्स जो हैं रॉक स्टोन्स भी होते हैं, जैसे रॉक्स के स्टाइल्स में भी आते हैं। तो आपने छोटे छोटे प्लांट्स रखे, उसके साथ ही रॉक स्टोन उसके बीच में जैसे रखती है, तो आपकी डेकोरेशन भी हो गई और आपकी डायरेक्शन के स्टोन्स भी वहां पर। जब आप किसी भी डायरेक्शन में उनके स्टोन्स रख देते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए पिरामिड्स आते हैं स्टोन्स के, ग्रीन एवेंचुरियन पिरामिड है ना? वो पिरामिड जो है काफी बड़ा सा लाकर आप वहां पर रख दीजिए। एक मनी मैग्नेट पिरामिड होते हैं, उसमें काफी ग्रीन एवेंचुरियन और भी स्टोन्स होते हैं उसमें, वो लाकर वहां पर रख दीजिए। अगर इस टाइप के स्टोन्स आप उस डायरेक्शन में रखेंगे, आपकी ग्रोथ अगर मान लीजिए इतनी होनी है तो वो इतनी हो जाएगी। इतना फर्क पड़ता है स्टोन्स का, परसेंटेज बढ़ जाती है ग्रोथ की। मतलब तो जो आप डेकोरेशन करते हो ना, वो भी यही चीजें सोच के करो कि क्या डायरेक्शन है भाई। यहाँ पर जो हम डेकोर कर रहे हैं उसमें उसके एलिमेंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके कलर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके स्टोन्स को कैसे यूज कर रहे हैं, ये चीजें करके देखो, आपकी चीजें ही बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। तो जैसे अब आपने स्टोन को बोला, तो उसे चैनलाइज भी करना होता होगा, कि थोड़ा सा स्टोन के बारे में भी हम जानना चाहूंगी। चलो मैं आज बता देती हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ कि किसी भी स्टोन को आपने अगर चार्ज करना है रखने से पहले जी, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप स्टोन को अपने लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, और पूरे मन से, पूरे ध्यान से उस स्टोन को देखते हुए एक इंटेंशन लीजिए कि इस स्टोन में इस देवता का वास हो चुका है, जिस डायरेक्शन के वो देवता हैं, और जिस इष्ट को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर आ चुकी है। और कम से कम 5 मिनट्स तक बिना गिने अलार्म लगा दीजिए, मिनिमम 3 मिनट्स 5 मिनट, ज्यादा तो आप 20-25 मिनट कर लीजिए। आप जिसको भी ध्याते हो उसकी चैंटिंग शुरू कर दो, राइट हैंड ऊपर रखकर। इस तरीके से, यानी कि ऐसे जैसे कि ये लेफ्ट है, यहाँ पर स्टोन रखा, राइट उसके ऊपर रखा, पहले इंटेंशन दे दी, देन आपने आईज क्लोज की और अपने इष्ट को ध्यान दिया। और जैसे मान लीजिए मैं शिव को ध्याती हूँ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन में क्या चल रहा है माला के साथ साथ कि मेरे शिव की ब्लेसिंग्स भी इसमें आती जा रही है। यानी कि मरकरी की तो है ही, वो हमने ब्लेसिंग्स ले ली, साथ में अपने इष्ट की भी ब्लेसिंग साथ में डाल दी, फिर उस चीज को वहां प्लेस कर और वहां पर प्लेस कर दिया। ये इतना सिंपल तरीका है जिससे कि आपका कोई भी स्टोन चार्ज हो जाता है। आज तक कोई नहीं बताता ये चीज। मैम से आज इस पॉडकास्ट में हमने निकाल लिया, तो
मैम ने जैसे बताया कि नॉर्थ में आपको क्या कौन सा स्टोन रखना है वो भी बता दिया, आप चैनलाइज करना भी बता दिया, तो वेट मत करो और जाके वहाँ स्टोन रख दीजिए। और बाकी तो भारती आपको पता ही है कि लोग कहते हैं कि जब मून लाइट, जब फुल मून होता है तो मून लाइट में जो है आप सेलेनाइट प्लेट पे जाकर अगर रखते हैं या वैसे ही कांच के बॉल्स में जाकर अपने स्टोन रख देते हैं पूरी रात में, तो वो वैसे ही चार्ज हो जाते हैं। ओके, इसका दूसरा उपाय मतलब एक तरीके से आप खुद से नहीं कर सकते तो फुल मून वाली नाइट को आप चाहे कांच के बाउल में रख दो, खुद चैनलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें हर 15 दिन बाद चैनलाइज करने पड़ेंगे? नहीं, 15 दिन में नहीं, 3 महीने में एक बार बहुत होते हैं। क्या बात है। हाँ। तो रीना मैम, जैसे अब हम बोरिंग बनवाते हैं या फिर हमें नल बनवाना है, बहुत सारे लोग समर लगाते हैं, तो क्या हमें वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगवाना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने पूछी है, क्योंकि अगर हम बोरिंग करवाते हैं, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी नीचे होनी चाहिए जी। है ना, तो बोरिंग तो यहाँ पर कमाल की हो गई। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते होगे। कहते हैं ना, बहुत सारे उपाय नहीं होते कि पैसे पेड़ पे आ जाएंगे, झाड़ पे उगेंगे और धन की वर्षा होगी। तो बस नॉर्थ में आप, नॉर्थ ईस्ट में आप बोरिंग करा लीजिए, तो आपके पास धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात। इतनी बड़ी रेमेडी है ये, इतनी बड़ी रेमेडी। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप सेप्टिक टैंक की बात करते हैं तो वो कभी नहीं करवाना, क्योंकि वहां पर खराब है, वो नहीं करवाना। लेकिन अगर आप वाटर टैंक की, ओवरहेड वाटर टैंक की बात करते हैं, भी करने वाली थी कि लोग अपना पानी स्टोर करने के लिए ऊपर एक टंकी लगाते हैं या टैंक लगाते हैं, वो भी नॉर्थ में ही रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। वो तो वाटर एलिमेंट, वो तो पानी हो गया। अब यही गलतियां तो करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता। पानी है बिल्कुल ठीक, अब लोग यही सोचेंगे कि मैम ने कहा है कि पानी वहां रख दो, चलो जी ऊपर का जो टैंकी है ना उठा के नॉर्थ में रख दो। वो पानी जो है वो एक टैंक में बंद हो गया और वो भार बन गया। करेक्ट, वो भारी चीज है। हाँ, वो बहता हुआ पानी नहीं है, आपका स्टोरेज वाटर है। वो स्टोरेज वाटर आपने जो है वो क्या कर दिया, नॉर्थ में रख दिया। वो नॉर्थ के ऊपर आपने भारी चीज रख दी। वो आपकी मनी को स्टक कर देगा, आपकी ग्रोथ को रोक देगा। तो वो गलती कभी नहीं करना। कहाँ रखना है उसके लिए इंतजार करो, जब वो डायरेक्शन आएगी तब मैं बताऊंगी कहाँ रखना है। बिल्कुल मैम। एक चीज और, जैसे वाटर एलिमेंट है तो लोग अपने जहाँ बर्तन वॉश करते हैं तो क्या वो भी हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखना चाहिए? नहीं, बर्तन वॉश करते हैं, देखिए पानी की डायरेक्शन है, आप कर सकते हैं, लेकिन बर्तन जूठे जो है ना वहां पर जमा मत कीजिए। ओके, मतलब तो नॉर्थ देवी देवताओं का वास जहां पर हम कह रहे हैं वहां पर आप सारा दिन आपके जूठे बर्तन पड़े रहें, वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप आपकी मेड है वो आकर वहां पर धो के और फिर वहां से हटा लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ठीक रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी के सारे काम आप कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और जो अभी हम एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर हम जो हमारी नेक्स्ट सीरीज में जो आने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन हम लेने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट लेंगे। अरे वाह, सबकी फेवरेट। क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। आज बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ समझ गए, रेमेडीज भी आपको मिल गई। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है नॉर्थ ईस्ट पर, तो वेट करिएगा और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैम, अब हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहते हो ना? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी अपने घर को, प्यारे से सुंदर से घर को आप बनवाते हैं, तो ये घर हमारे सपनों का घर होता है और हमारे लिए बहुत सारी इच्छाओं और उम्मीदों का घर होता है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ बॉर्न होते हैं, वहाँ उनकी शादियाँ होती हैं, इतनी सारी खुशियाँ हम देखते हैं। तो उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि घर का वास्तु हमारी जिंदगी बदल देता है और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ले आता है। तो इसको कभी 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 इग्नोर मत करो, अपने आप मत खेलो इसके साथ। तो मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से बात करके तो ही अपने घर की चीज़ों को आप रखिए, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्शन में यही चीजें नहीं, ऑब्जेक्ट्स भी बहुत बड़ी चीज होती हैं कि हम कौन सी चीज कहाँ रखें। कोशिश की है मैंने नॉर्थ की पूरी चीजें बताने के लिए आपको, लेकिन आप लोग, बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपना पूरा ध्यान रखें इन चीजों का, छोटी छोटी गलतियां करके अपनी जिंदगी को उलझाइए मत। बिल्कुल,
और मैम ने मुझे, जहाँ तक मैं भी बहुत कुछ समझ पाई, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कि नॉर्थ डायरेक्शंस में हम क्या चीज़ें प्लेस कर देते। सबसे बड़ी बात, हम मंदिर ही ज़्यादातर रखते हैं और उसमें चमकता हुआ लाल कपड़ा और माता को लाल चुनरी उड़ा देते। आज क्लियर हुआ कि वहाँ जितना लाइट और उसका हमें कलर भी मिल गया है। तो पहले तो मैम को थैंक यू सो मच मैम, आप आए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं ये पूरी सीरीज़ आपके साथ कर रही हूँ। आज मतलब मैं भी बहुत कुछ जान जाऊँगी। फिर भी अगर आपको घर का वास्तु खुद से ना करके आप रेमेडीज पार्ट कर लीजिए, फिर भी एक बार वास्तुकार को दिखा लीजिए, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। नहीं तो एक और ऑप्शन है, हम लोग ना एक छोटा सा कोर्स कराते हैं। अच्छा, उसका नाम है संपूर्ण होम वास्तु कोर्स। ओके। नॉमिनल फीस, आप लोग हैरान हो जाओगे, आप कांटेक्ट करो मुझे। वो कोर्स इतना आपको एक एक चीज कि कौन सी डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, आपका उसका बार चार्ट बनाना, मेजर करवाना, एक एक डिग्री बताना, अपना मैप खुद बनवाना, और उसके साथ साथ कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ रखने चाहिए। यानी कि एक घर का वास्तु जो है, ये हम लोग एक छोटा सा हमने कोर्स बनाया हुआ है। पूरा वास्तु का कोर्स तो हमारा चलता ही है, जो कि 4-5 महीने चलता है, बहुत बड़ा कोर्स है वो। लेकिन संपूर्ण होम वास्तु करके हमने 12 दिन का कोर्स बनाया है, ताकि वो जो है आप लोग जब उसको कर लेते हैं तो आप कम से कम अपने घर का वास्तु बहुत अच्छा कर देते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को कोर्स करना चाहिए। अगर आप नहीं किसी वास्तुकार को बुलाना चाहते, झिझक है कि भाई मेरा मतलब एक दिमाग में रहता है, तो अपने घर का वास्तु सीख कर और पैसे भी बचाना चाहते हैं, पैसे भी बचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्ट मैम के कोर्स सिर्फ 12 दिन का है। आप अपने घर का वास्तु बहुत मजेदार, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज वेट मत करो, मैम के साथ जुड़िए और अपने पूरा घर का वास्तु मात्र 12 दिन में ठीक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज, आप हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पता है। हम आपके जो व्यू आते हैं ना, बड़ा खुश हो जाते हैं जब उन्हें देखते हैं, आपके कमेंट्स को, आपके लाइक्स को। बस थोड़ी सी जो मिस्टेक आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट डायरेक्शन जो आपको मिलने वाली है वो है नॉर्थ ईस्ट। मिस मत कर देना। तो आप, होता है ना कि मिस ना करो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो नोटिफिकेशन मिलने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो वेट मत करो, दबा दो, क्योंकि एक सही मुहूर्त है ये आपको चैनल सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे सवाल आपको होंगे नॉर्थ डायरेक्शन को लेके, क्या मैम शायद ये वाला होना चाहिए था, ये वाला मैम ने नहीं किया, मैम ने शायद उस पर बात नहीं की। तो उन सवालों को वेस्ट मत करो, अपने दिमाग में उसकी पूरी गुत्थी मत बनाओ, उस गुत्थी को सीधे कमेंट में डालो। उसका आंसर मैम की टीम या हमारी टीम आपको देगी ही देगी। हो सकता है आपने बहुत सारे कमेंट किए, हम उसका आंसर ना दे पाए, पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सारे निकालूंगी, नेक्स्ट डायरेक्शन में पूछ ही लूंगी मैम से। आपके सवाल का आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वास्तु के बारे में जानते रहें, सीरीज को पूरा फॉलो करें। राधे राधे।